Hello everyone. We are going to use the 5-stage reading process as discussed by Tomkins. Tomkins ने 5 स्टेज डिस्कस किया है रीडिंग का. वो स्टेजेस जो हैं आई विल डिस्कस. Understanding and using each of these steps will not only help you but also your student become better reader. ये सिर्फ टीचर्स को ही नहीं बट बच्चों को भी पढ़ते समय ये हेल्प करेंगे पांचों जो स्टेजेस हैं. द फर्स्ट स्टेज इज़ प्री रीडिंग. व्हाट इज़ प्री रीडिंग स्टेज? इन द प्री रीडिंग स्टेज द रीडर सेट्स द पर्पस फॉर विच द मटेरियल इज़ बीइंग रेड. प्री रीडिंग में जो है बच्चे जो हैं या जो रीडर हैं वो पर्पस सेट करते हैं कि वो मटेरियल जो है वो पढ़ने क्यों जा रहे हैं. It could be something as simple as reading the latest novel of your favorite author or reading the material so that you gain deeper understanding of the concept. ये कुछ भी हो सकता है. ये तो आपका या तो फेवरेट कोई नॉवल हो सकता है या आपका कोई भी मटेरियल जो आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट को बढ़ाए वो हो सकता है. एज अ टीचर एंड इवन एज अ रीडर अ गुड आइडिया वुड बी टू कनेक्ट द मटेरियल ईदर टू पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस और टू प्रायर लिटरेरी एक्सपीरियंस और एनीथिंग ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट. ये आपके लिए और किसी भी स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होगा. जब आप बुक पढ़ने जाते हो या कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हो तो अपने पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस को और या तो प्रायर लिटरेरी एक्सपीरियंस को उसके साथ कनेक्ट करें. अनदर गुड स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड बाय टीचर्स टू इंगेज स्टूडेंट्स इन रीडिंग एक्सरसाइज अक्रॉस द करिकुलम इज़ हेल्प देम मेक प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेक्स्ट दे आर रीडिंग. अनदर जो है कि आप बच्चों को दे दो कि आप रीड करो करिकुलम अक्रॉस जो है करिकुलम उसको रीड करिए. इट विल हेल्प यू टू मेक प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेक्स्ट. आप जब भी कुछ पढ़ते हो तो थोड़ा पढ़ते जाते हो और फिर थोड़ा आपको आगे प्रिडिक्ट करते रहते हो कि अच्छा अब ये होगा अब वो होगा. स्टूडेंट लर्न टू मेक प्रेडिक्शन. तो जब बच्चे प्रेडिक्शन यूज़ करने लग जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल को यूज़ कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग स्टूडेंट मेक प्रेडिक्शन टीचर हेल्प स्टूडेंट प्रीव्यू द टेक्स्ट दे आर गोइंग टू रीड. आपको बच्चों को सिखाना है कि आप वो कैसे प्रीव्यू करेंगे टेक्स्ट को. और टेक्स्ट को प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे एक टेक्निक है जिसको थीव्स टेक्निक भी बोलते हैं. तो थीव्स प्री रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? सो थीव्स में T is for title. Title, although it is said that you cannot judge a book by its cover. या आप किसी भी बुक के टाइटल को देख के उस बुक को जज नहीं कर सकते हो, लेकिन टाइटल जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता है यूनिट को शेप करने में कि अच्छा ये बुक इस पे होगा. लाइक रिसेंटली माई बड़ी मम्मी हैज़ रिटन वन बुक एंड उसका नाम है शक्ति. तो द टाइटल को देख के थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हो कि इट इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. मैंने तो अभी वो बुक पढ़ा नहीं है लेकिन मैं आइडिया लगा रही हूँ. तो क्या बोल रहा है कि द टाइटल कैन ऑफर ग्लिम्स इनटू हाउ द यूनिट इज़ शेप्ड. सम क्वेश्चन दैट टीचर्स कैन आस्क स्टूडेंट्स व्हेन दे रीड द टाइटल ऑफ द चैप्टर. टीचर्स जो है बच्चे से पूछ सकते हैं. जैसे बच्चे ने पढ़ा शक्ति तो आप पूछ सकते हो कि शक्ति जब दिया होता है उसका क्या मतलब है. आप थोड़ा प्रेडिक्शन करो कि शक्ति मीन्स व्हाट इज़ रिटन इनसाइड द बुक. व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक. इस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हो. एंड व्हाट डज़ द टाइटल टेल यू. और टाइटल आपको क्या बता रहा है. तो दैट इज़ फॉर टी. नेक्स्ट इज़ H. H इज़ फॉर हेडिंग. हेडिंग आर द विजिबल ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द कॉन्टेंट. Teachers often help students decipher meaning of the text by converting the headings into questions. टीचर जो है हमेशा हेडिंग को क्वेश्चंस में डाल देते हैं. जैसे कुछ भी हेडिंग आया तो उसको वो क्वेश्चन बना देते हैं कि बच्चे आप इसका मतलब क्या समझते हो. और जो है teaching students to create heading and subheadings when there is a long text हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न इन मोर इंटरेस्टिंग मैनर. और जब वो हेडिंग को अच्छे से समझ जाते हैं तो उनको जो टेक्स्ट है या जो भी मटेरियल उनके पास है उसको पढ़ने में मदद करता है. द थर्ड वन इज़ इंट्रोडक्शन. I is for introduction. The introduction of the text offers the framework
in which the chapter content is organized. Introduction जो है एक framework आपको देता है जिसमें the chapter जो है organize किया गया है. They let the reader know about the chapter goals and objectives. Introduction आपको chapter का goal and objective बताएगा. Sometimes when we read any piece, we do not come across a section titled introduction. In such cases, the first 2 paragraphs of the piece act as an introduction and set the stage for the content to follow in the text. और समटाइम्स आपको इंट्रोडक्शन पढ़ के नहीं समझ में आता है, लेकिन आप जब पढ़ते जाओगे इंट्रोडक्शन तो यू विल नो कम अक्रॉस सो मैनी थिंग्स व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. फोर्थ वन इज़ E, every first sentence in the paragraph. When teachers want their student to do a very thorough preview of the text, they advise student to read every first sentence in the paragraph. जब चाहते हैं टीचर कि बच्चे एक बार बुक को या मटेरियल को गो थ्रू कर जाएं तो बोलते हैं, सो दे से दैट एक बार तुम बुक को गो थ्रू करो एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. क्योंकि जब आप समटाइम्स कुछ राइटर्स ऐसे लिखते हैं कि आप अगर हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या द रीडर इज़ गोइंग टू से एंड व्हाट राइटर इज़ गोइंग टू से. Okay, V for visuals and vocabulary. Just like a picture can convey 1,000 words, ऐसे बोला जाता है कि एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स को कन्वे कर सकता है. द सेम वे जब आप डायग्राम्स देखते हैं, द इलस्ट्रेशंस देखते हैं, ये हेल्प करता है रीडर को आगे समझने में. Often authors of the textbook use diagrams to make the reader understand that what is going to happen. Also, sometimes in books you would have noticed that new vocabulary is explained in a separate space along the margin of the page or the end of beginning ऑफ द यूनिट. आप देखते होगे कि जब आप NCERT बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें अगर कोई टफ वर्ड होता है तो लास्ट पेज में या शुरू पेज में उस वर्ड, उस वोकैबुलरी को समझाया गया होता है कि इसका क्या मतलब है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है. टीचर शुड इनकरेज देयर स्टूडेंट रीड द न्यू वोकैबुलरी यूज्ड इन द टेक्स्ट बिफोर दे बिगिन द यूनिट. जब टीचर को इनकरेज करना चाहिए कि वो विजुअल्स को तो देख के समझ जाते हैं लेकिन जो वोकैबुलरी है उसको पहले पढ़ लें जिससे उन्हें वो मटेरियल पढ़ने में ईजी हो जाएगा. ई जो छठा है वो है एंड ऑफ द चैप्टर questions. The end of the chapter question generally gives a good gist about the concepts and topics covered in the unit. When a student reads them carefully, they get a glimpse of what to extend in the chapter. जब आप कोई भी बुक को ख़त्म करते हो, स्पेशली इट हैपन्स विद NCERT, जब आप ख़त्म करते हो तो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जो क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में बुक को. और अगर आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आप फिर से जाते हो, फिर से पढ़ते हो, तो ये आपको हेल्प करता है. एज फॉर समरी, Summary provides a general framework of how the chapter deals with the content and concepts. Summary जो है आपको एक framework provide करता है कि chapter जो है वो content और concept के साथ कैसे deal कर रहा है. Student often confess they remember more of topics and areas where they have some prior knowledge or information. Reading and referring to the summary is वन सच गुड प्री रीडिंग स्ट्रैटेजी. आप जब समरी, बहुत लोग होते हैं जो बुक नहीं पढ़ते लेकिन समरी पढ़ के उनको सब समझ में आ जाता है, तो रीडिंग समरी ऑल्सो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, तो दिस इज़ द थीव्स टेक्निक. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्टेज 2 दैट इज़ वाइल रीडिंग.